इस सवाल को देखें। ये सीजीएल टायर 1 11 अप्रैल 2022 की शिफ्ट 3 में आया था। बोलता है 52, 71, 43, 22 ए और बी का औसत 55 है। तो देखिए यहाँ पे संख्याएं दी हुई है 1, 2, 3, 4, फिर और ए और बी का औसत 55 है। तो यहां से मैं ए और बी, ए प्लस बी का मान तो निकाल सकता हूं, ये तो हमें पता है। फिर देखो 42, 45, 49, 51, 42 सी और डी का औसत 53 है। यहां से सी और डी का हमें निकल जाएगा। और ए बी सी डी का औसत क्या है, तो चलिए देखते हैं इसको करना कैसे है। तो पहले देखिए हमने लिखा, देखिए 52, 71, 43, 22 ए प्लस बी, ठीक है ना, बराबर 6। इसका औसत 55 दिया है। तो मतलब जो है यही हुआ ना, औसत क्यों हुआ, इन सारे संख्याओं को हमने जोड़ा और उसे कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से भाग दिया। तो औसत का मतलब यही होता है कि जितने भी संख्याएं हैं तो उन्हें जोड़ दो और जितने संख्या है उससे भाग दे दो, बराबर 55। तो इसमें तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखो a प्लस बी बराबर जो है 55 इंटू 6 माइनस 188। अब ये जरा कहां से आ गया, ये हमें आपको ध्यान से समझा देता हूं। देखिए जब हमने इसे इक्वेशन किया था तो पक्षांतर किया था, ट्रांसपोज किया था। ट्रांसपोज में क्या हुआ, ये 6 जो यहां पर चला गया था और चूंकि ये 6 भाग में था, ठीक है ना, तो यहां क्या, ये गुना में हो गया था। तो जिसके चलते देखो ये 55 गुना 6 जो है ये कहां से आया, ये 55, ये गुना और ये 6, ठीक है। अब ये 188 कहां से आया, तो आप यहां से लेकर यहां के संख्याओं को, सॉरी ये थोड़ा सा ये हो गया, इसको ये एक्चुअली ये 22 से लेकर ये 52 तक जो आप जोड़ते हैं सारे संख्याओं को, तो ये 188 के बराबर होता है। चूंकि मेरे को a प्लस बी का मान निकालना था, तो फिर मैंने ये जो 188 जोड़ने पर हुआ, ठीक है ना, ये 188 के सामने क्या था, प्लस था। तो मैं जब इसको इस साइड में लेके गया तो नेचुरली ये माइनस हो जाएगा। तो देखो ये माइनस इस कारण से हुआ। तो हमें a प्लस बी का मान निकल गया। ये तो 55 को 6 से गुना करेंगे तो 330, 330 से अगर 188 लेस करेंगे तो 142। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हुआ। अब हम दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या बोलता है, 42, 45, 49, 51 सी और डी, ये है। तो इसको करने के लिए हम लिखते हैं वही 42, 45, 49, 51, 42 सी प्लस डी। देखो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसलिए हमने यहां पर 6 था, यहां पर 7 से भाग दिया है। और हमें औसत तो 53 बोला ही हुआ है, तो औसत बराबर हमने 53 लिख दिया। तो इसका मतलब C प्लस, अच्छा अब यहां से 42 से अगर 42 से 42 को जोड़ते हैं तो ये कितना होता है, ये 229 होता है, ठीक है। तो फिर हमारा समीकरण में क्या होगा, C प्लस डी का मान अगर निकालना है हमें, तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा, ठीक है, जैसे आगे किया हमने। और यहां से यहां जो ये 229 जो है ये यहां पर चला आएगा और ये माइनस में आ जाएगा, यही होगा ना। तो ये गुना में हो जाएगा, गुना में क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, है ना। तो यही चीज मैं कर रहा हूं, देखो C प्लस डी बराबर 53 इंटू 7, यही है ना। फिर हमने माइनस मारा, अच्छा इसको गुना करते हैं तो 371 हुआ। और
ये माइनस जो है, ये माइनस मैंने यहां पे लिखा, फिर 229 है, इस 229 को मैंने यहां लिख दिया, तो हमें C प्लस डी का मान निकल गया। और 371 से 229 को लेस करेंगे तो 142 हुआ। देखो ये भी A प्लस बी भी मुझे 142 मिला है, और C प्लस डी भी मुझे 142 मिला है। अब मुझे इसका औसत निकालना है, तो हमने एक पहले डंडा खींच दिया अलग करने के लिए। अब देखो हमारे पास जो A प्लस औसत का मतलब क्या होगा, A प्लस बी C प्लस डी, और कितने संख्या है, 1 2 3 4, इसलिए बटे 4। तो A प्लस बी बराबर 142, C प्लस डी बराबर 142, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 284 होगा। यही ना, 142 प्लस 142 तो 284 होगा। 284 को 4 से कटेंगे, 4 सत्ते 28, ठीक है ना, और 4 एकम 4, यही 71 हो गया। तो हमारा जो औसत निकल गया, ये औसत का जो मान निकल गया 71 निकल गया। देखो यहाँ पे यही 71 सही है। तो आशा करता हूं कि सवाल को आप अगर एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे, उसे बेहतर रूप से समझ जाएंगे। देखिए बोलता क्या है, 9 लगातार संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इसने बोला है कि 9 लगातार संख्या है, मतलब कोई लगातार मतलब कोई संख्या 1 है, दूसरी संख्या 2 होगी, अगर पहली संख्या 7 है तो दूसरी संख्या 8 होगी, इस तरह से। तो हम पकड़ लेते हैं कि पहली संख्या जो है x है, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 1 होगी, ठीक है ना। तो इस तरह अगर देखूं तो नौवां संख्या क्या होगा, नौवां संख्या जो होगा x प्लस 8 होगा, ठीक है, x प्लस 8 होगा। इसे हम ब्रैकेट में रख देते हैं, ये x प्लस 1 था। तो हम ये समझ रहे हैं कि देखो x तो 9 होगा, और संख्याएं होगा क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे करते करते आपके 8 संख्या तक जाएंगे। इन दोनों को अलग करके हम समझ रहे हैं। तो अगर लाइन 9 लगातार संख्या है तो x कितने होंगे, x तो 9x होंगे, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। और क्या होगा, प्लस क्या होगा, ये 1 प्लस 3 प्लस ये 8 होगा, ये यहां पर होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मैं इसको तो 9x ले लिया, जो मैं बोल रहा था, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए पहली संख्या, जैसे फिर से करता हूं, x पहली संख्या है, पकड़ लीजिए। दूसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 1 प्लस 1। एक बार फिर से मैं लिखता हूं इसे, वो थोड़ा छोटा हो गया था। आपकी तीसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 2। चौथी संख्या क्या होगी, x प्लस 4। मतलब ये पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है, ये आपकी तीसरी संख्या है, ये आपकी चौथी संख्या है। तो ये इस तरह करके हमें 9वीं संख्या तक जाना है। तो 9वीं संख्या तक क्या होगी, 9वीं संख्या तक ये तो x तो होगा ही, और देखो ये सॉरी ये तीसरी संख्या है, चौथी नहीं है, ये पहली है, नहीं पहली दूसरी तीसरी, हाँ ये x प्लस 3 होगी, गलती यहां पे हुआ है। ये फिर मैंने देखो दोनों तरफ गलती किया, इसलिए मिटाना होगा। ये हमने 3 को भी मिटाना है, इसको भी मिटाना है। कभी कभी ये हो जाते हैं,
तो एक्चुअली क्या है, ये x प्लस 3 होगा और ये चौथी संख्या होगी। तो नौवीं संख्या क्या होगी? तो हम देख रहे हैं चौथी जब होती है यहां पर एक संख्या कम होता है, x प्लस 3 होता है। तीसरी संख्या है तो x प्लस 2 है, एक कम है। तो नौवीं संख्या जब होगी तो यहां क्या होगी, ये x प्लस 8 होगी। तो अगर 9 संख्या को हम जोड़ेंगे, ठीक है ना, 9 संख्या को जोड़ेंगे तो x कितना होगा, 9x होगा। और देखो यहां पर जो है 1 से 8 तक हमें जोड़ना है। ये एक ऐसे तो मैं जोड़ दे सकता हूं अभी, लेकिन मैं फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहा हूं। 1 2 3 3 3 6, ठीक है ना, 6x प्लस 4, 6 4 10 ऐसे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना चाहूंगा कि अगर फॉर्मूला याद रहता है, मतलब है कि कितनी संख्या है, ठीक है, जितनी संख्या है बटे 2, और वो संख्या और एक आपको ज्यादा लेना है, ठीक है। तो हमारी संख्या जो है इसमें क्या है, 1 से लेके 1 to 8 था, ठीक है ना, 8 संख्या था। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये औसत कितना है, 20 है। तो सारे संख्याओं का योगफल क्या होगा, 9 गुने 20। औसत तो आपको आता ही है। क्या होता है, औसत का मतलब होता है जितने संख्या हैं उनको औसत से अगर गुना करते हैं तो सारे संख्याओं का योगफल निकल जाता है। हमने सारे संख्याओं का योगफल को ऐसे लिखा हुआ है। क्लियर? अब हम इसको आगे आते हैं। 9x मेरा प्लस 9 की जगह पे मेरा 8/2। n मेरा क्या है, 1 से अगर 8 संख्या है, n क्या होगा मेरा, n 8 है, ठीक है। तो 8 को हमने 2 से काटा, और देखो n प्लस 1 है, तो ये 8 और ये 1 हो गया। ये फॉर्मूला मैंने लगाया, तो यहां से 2 से 8 को काटा तो 4 हुआ, और 8 और प्लस 1 9 हुआ, 4 9 36 हुआ। और ये बराबर कितना हुआ, 9 को 20 से गुना किया, 180 हुआ। अब देखो 9x प्लस 36 कैसे हुआ, ये 8 प्लस 1 क्या हुआ, 9 हुआ, 9 को 4 से गुना किया, 36 हुआ, बराबर जो है 180 हुआ। अब 9x है तो क्या है, मैं ट्रांसपोज किया, इस 36 को मैंने इधर ले गया। चूंकि ट्रांसपोज कर रहा था, यहां पर प्लस का सिंबल था, इसके लिए माइनस हो गया, ठीक है ना। अब 180 से 36 में घटाता हूं तो कितना होता है, 144 होता है। x बराबर क्या होगा, क्योंकि देखो 9x जो है इसके बीच में गुणे का सिंबल है, तो जब ये 9 इधर आएगा तो भाग में चला गया, और 9 से 144 को काटेंगे तो 16 9 144 हो गया। तो इस तरह से x का मान जो है 16 निकल गया। अब पूछता है स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखो ये 16, दूसरा तो 17 है, x प्लस 1 17 है, तीसरा मतलब ये 16 है, ये 17 है, ये बाजू वाला 18 है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, नेचुरली सबसे छोटा जो होगा वो 16 नंबर होगा। तो आशा करता हूं इस सवाल को आपने एकदम अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ये सवाल जो है 12 अप्रैल 22 को शिफ्ट 1 में सीजीएल टायर 1 में आया था। इस सवाल में पूछा गया है 70 और 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो देखिए कि सबसे पहला जो दिमाग में आता है वो क्या है कि अभाज्य संख्या क्या है। ये अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या मतलब जो केवल 1 से कटता है और जो खुद से कटता है, तीसरी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो उसे काट सकता है। जैसे हम करने के लिए कहते हैं, देखो 70 तो 2 से कट जाएगा, ठीक है ना। 71 किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। फिर देखो 72 इवन नंबर है, सम संख्या कट जाएगा। 73 नहीं कटेगा।
हमने प्लस क्यों मारा? क्योंकि ऐसे संख्याओं का औसत निकालना है। निकालना मतलब होता है संख्याओं का योगफल और जितनी संख्या है उससे भागा देना है। ठीक है, अब आते हैं 73 के बाद 74। हाँ, इवन नंबर है, सम संख्या है, वो कट जाएगा 2 से। 74 के बाद 75 5 से कट जाएगा। 76 ये भी सम संख्या है, 2 से कटेगा। 77 ये 11 से कटेगा। 78 ये आपका सम संख्या है, 2 से कटेगा। 79 ये नहीं कटेगा। फिर 80 सम संख्या है, कट जाएगा। 81 9 से कटता है। 82 सम संख्या है। 83 नहीं कटेगा। 84 सम संख्या है। 85 5 से कटेगा। 86 सम संख्या है। 87 3 से कटेगा। 88 सम 11 से कटेगा। 89 नहीं कटेगा। इस तरह से देखो ये 5 संख्या हो गए, 1 2 3 4 5। इनको अगर जोड़ते हैं तो कितना होता है? 395 होता है। अब मेरे को औसत निकालना है। औसत का मतलब योगफल, मतलब 395 बटे 5। ठीक है, 5 से अगर हम काटते हैं तो क्या होता है? 5 सते 35, ठीक है ना, और 9 हुआ, 5 9 45। वैसे भी देखा जाए अगर मैं इन संख्याओं को लगाता तो बीच वाली संख्या जो है यही औसत होती। ठीक है ना, तो मेरे को ये करने की जरूरत नहीं थी। मैं अगर इसको ऐसे सजा देता तो देखो इधर भी 2 संख्या है, इधर भी 2 संख्या है, तो मिड पॉइंट कौन है? 79 है। तो वैसे भी औसत ऐसे भी 79 ही निकलता। तो चलिए, आशा करता हूं कि ये सवाल आप लोगों ने एकदम संपूर्ण रूप से, सही रूप से इसको समझ लिया होगा। इस सवाल में देखें, बोल रहा है कि 15 संख्याओं का औसत जो है, वो बोलता है कि 15 संख्याओं का औसत 30 है। 15 संख्याएं हैं, औसत जो है इसका 30 है। और तो फिर इनका योगफल क्या होगा? 15 को अगर मैं 30 से गुणा कर देता हूं, ठीक है ना, तो इन संख्याओं का योगफल निकल जाएगा। मतलब 15 गुणे 30 यही होगा ना। इन संख्याओं का योगफल क्या होगा? 15 गुणे 30। ये तो हो गया। और 13 संख्याओं का औसत जो है 32 है। तो अगर इनका योगफल क्या करना होगा? फिर हम 13 को 32 से गुणा कर देते हैं, तो ये योगफल निकल जाएगा 13 संख्या का। और 15 संख्या से अगर हम 15 संख्या का योगफल 4.5 से हुआ, 13 को 32 से गुणा, जो भी योगफल होगा दोनों को घटा देंगे तो दोनों संख्या का निकल जाएगा। अब दोनों संख्याएं बोलता है समान है, तो दोनों संख्या का योगफल अगर मिल जाता है और समान अगर है तो उसको आधा कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम कैसे करते हैं। तो 15 गुना 30 हमने लिखा, माइनस 13 गुना 32, यही तो मैंने बोला था ना। अब इसको घटाते हैं तो 450 से जो है हमने घटाया 13 को 32 से, 416 हुआ, तो 34 हुआ। अब 34 क्या है? 34 जो संख्या है, ये संख्या दो संख्या का योगफल है। ये संख्या क्या है? 2 नंबर्स का योगफल है, 2 संख्या का, और दोनों समान है, बोला हुआ है ना। तो अगर मैं इस 34 को 2 से भागा दे देता हूं तो क्या होता है? ये चूंकि दोनों संख्या बराबर है तो ये 17 निकल गया। दोनों संख्या बराबर है, दोनों संख्या का जोड़ेंगे तो 17 से 17 जोड़ेंगे तो 34 ही होगा। तो आशा करता हूं कि इस सवाल को आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। इस सवाल में बोला गया है कि 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत जो है 30 है। तो भैया योगफल क्या होगा? 5 संख्या को 30 से गुणा कर दीजिए, योगफल निकल जाएगा। बोला कि एक संख्या को हटा दिया गया, एक संख्या को हटा दिया तो संख्या कितने हो गए? 4 हो गए, और औसत जो 31 है। ठीक है ना। अब देखो, निकाली गई संख्या को निकालना है। अब अगर मैं 5 संख्या के योगफल से
चार संख्या के योगफल को घटा देते हैं तो जो संख्या निकाली गई है उसका मान निकल जाएगा। तो हमने 5 संख्या का 30 करके है तो 5 गुना 30 कर दिया, और चार संख्या, एक संख्या निकाल दिएगा तो 4 संख्या हो गया, 4 संख्या का 31 हुआ। अब मैंने 5 को 30 से गुना किया तो 150 हुआ, और 4 को 31 से गुना किया 124 हुआ, तो बराबर 26 हुआ। और ये 26 ही जो है वो आपकी क्या है, वो निकाली गई संख्या है। आशा करता हूं इस सवाल को भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस सवाल को पढ़िए, देखने में काफी बड़ा लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। 16 संख्याओं का औसत 48 है, ठीक है। इनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 45 है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 53 है। देखिए यहीं पे पहली 6, अंतिम 7, तो 6 7 13 है, संख्या कितना है, 16 है। मतलब 3 संख्या का हिसाब इसने नहीं दिया है हमें, और बोलता है 7वीं और 8वीं संख्या क्रमशः 9वीं संख्या से 3 और 7 अधिक है। ध्यान रखेंगे, ये जो 7वीं, 8वीं और 9वीं है, ये 3 संख्याओं के बारे में इसने कुछ नहीं बोला था। अभी बोल रहा है कि 9वीं संख्या से 7वीं संख्या 3 ज्यादा है, 8वीं संख्या जो है 9वीं संख्या से 7 ज्यादा है। अब पूछ रहा है 9वीं और 7वीं संख्या का औसत क्या होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले जो है, पहले हमने 1 से 16 का, 16 संख्या का औसत कितना, 48 है। तो 1 से 16 संख्या का अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 गुने 48 होगा, बराबर 768 होगा। अब हम क्या करेंगे, पहली 6 संख्याओं का औसत 45 है, तो मैं 1 से 6 का निकालूंगा। अब जरा मैं एक चीज को यहां पे करता हूं, देखो 1 से 16 का 48 है, ये तो हमने निकाल लिया है, ठीक है। 1 से 16 का जो है, इसमें से देखो हम सजाते हैं 1 to 6 का, ये औसत हमें दे दिया है, ये ए लिख दिया, मतलब ये औसत दिया है। 7th 8th और 9th के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि पहली 6 संख्या क्या होगा, 1 से 6 ही होगा ना। अंतिम 7 संख्या, अगर देखिए अंतिम 7 संख्या अगर जब बोला है तो ये 10 से लेकर 16 तक यही 7 संख्या है, इसका एवरेज दे दिया है, ठीक है ना, हमने ए ले लिया है। हमें किसका नहीं दिया है, 7 का नहीं दिया, 8 का नहीं दिया, 9 का नहीं। लेकिन अगर मैं 9 को x मान लेता हूं, ठीक है, तो क्या होता है, 7वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है, तो 7वीं संख्या का मान क्या होगा, x + 3 होगा। और 8वीं संख्या क्या है, 8वीं संख्या जो है 7 ज्यादा है, 9वीं संख्या से, 9वीं तो x है मेरा, तो ये x + 7 होगा। ये मुझे समझ में आ गया। और अगर इन तीनों संख्याओं का मैं जोड़ता हूं तो क्या होगा, x + x + x 3x हुआ, और 7 और 3 मिलके 10 हुआ। तो ये मतलब 3 संख्याओं का जोड़ता हूं तो मेरे को 3x + 10 मिलता है। ये मुझे समझ में आ गया। अब देखिए 1 से 6 का है, तो 6 संख्या है 45 है, तो 6 गुने 45 इसका योगफल होगा, बराबर क्या होगा, 270। फिर आपका जो है 10 to 16, 10वीं से 16वीं संख्या का टोटल क्या होगा, 7 संख्या 53 करके है, करेंगे तो 371। अब हमें बोला क्या है, 7 8 9 संख्या अगर हमें करना है, निकालना है, तो मतलब क्या, 1 से 16 को उससे माइनस करेंगे 1 to 6 का योगफल और 10 से 16 का योगफल, इसको अगर माइनस कर देंगे, ठीक है ना, तो देखो क्या हुआ, हमारा जो है 1 to 16 का टोटल माइनस 1 to 6 का टोटल
-10 to 16 का टोटल। अब खुद देख लो, इसमें से इसको अगर माइनस करते हो तो इधर ले गए माइनस, इसको भी ले गए, इधर ले गए माइनस, तो बच गया 7 + 8 + 9। यही तो हुआ है। अब हम खाली मान बैठाना शुरू करते हैं, ठीक है। देखो ये x + 3, x + 3 क्या है, 7वां का है, ये 8वां का मान है संख्या, और ये 9वां संख्या है जो पहले मैं चर्चा कर चुका हूं। ये बराबर क्या होगा, बराबर 768 क्या है, 1 से 16 संख्याओं का टोटल है, माइनस जो है आपका 270 माइनस 371, माइनस 270 मतलब 1 से 6 का टोटल है, माइनस 371 मतलब 10 से 16 का टोटल है, ठीक है ना। और इधर तो बराबर क्या हुआ, हमने लाइन खींच दिया 3x + 10, जो मैंने बोला हुआ था तीनों संख्याओं का जोड़ जो होगा, इसको अगर जोड़ेंगे x + 3 + x + 7 + x, तो 3x + 10 होगा, और 3x + 10 बराबर क्या होगा, 127। अब देखो यहां से 10 अगर घटाओगे, ठीक है ना, ये माइनस में चला जाएगा ना, तो ये 117 हो जाएगा। 117 अगर हो जाएगा तो आपका कितना होगा, x बराबर 39 होगा, क्योंकि 39 दिया 117 होता है, तो यहां पर जो है 39 हो गया। अब पूछता है कि 9वीं और 7वीं संख्या। अब देखो 9वीं संख्या क्या है, हमारा तो x 39 है ना, तो 9वीं संख्या क्या होगा, 9वीं संख्या 39 के साथ 3 जोड़ोगे तो 42 होगा। तो हमने 9वीं संख्या 39 है और 7वीं संख्या 42 है, ठीक है। तो ये देखो 7वीं संख्या 42 है, 9वीं संख्या 39 है, इन दोनों को अगर जो औसत निकालने की बात कर रहा है तो दोनों संख्याओं को जोड़ के मैंने को 2 संख्या 2 से भागा देना है, सिंपल। तो मैंने जब 39 और 42 और 39 को जोड़ा तो कितना हुआ, तो ये आपका 81 हुआ, ठीक है। अब 81 डिवाइडेड 2 है, तो देखो 80 का आधा क्या है, 40 है, 1 का आधा क्या है, 0.5 है, तो 40.5 हो गया। तो आशा करता हूं कि इस सवाल को आप एकदम अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ये देखने में बड़ा जरूर लगता है, लेकिन हकीकत में ये बड़ा नहीं है। इस सवाल को देखें, 46 संख्याओं का औसत 50.5 है। ये आपका इसी साल जो है 13 अप्रैल 2022 को सीजीएल टायर 1 के शिफ्ट 3 में आया था। 46 संख्याओं का औसत 50.5 है। तो हम एक तो जानते हैं जैसे औसत देता है तो सबका योगफल निकालना पड़ता है, लेकिन यहां पहले देखूंगा कि जरूरत है या नहीं है। पहले 25 संख्याओं का औसत 45 है, तो मतलब पहला पिछली सवाल की तरह ही है। मेरे को 46 संख्या बोलता है, फिर 25 संख्या और 18 संख्या, तो मतलब 43 संख्या के हिसाब बता रहा है और 3 संख्या को छोड़ा हुआ है। तो पहले 25 संख्याओं का औसत 45 है और अंतिम 18 संख्या का औसत 56 है, ठीक है। तो 43 बोला, 28वीं संख्या 67 है, ठीक है। तो 3 संख्या में देखो छोड़ा हुआ था जिसमें एक संख्या का बता दिया। यदि 26वीं और 27वीं संख्या को हटा दिया जाए और बोलता 2 संख्या जिसके बारे में इसने बताया नहीं गया है, बोलता है उसको हटा दिया जाए। समझ लो, पहले 1 से 25 संख्या बोला क्या है, 46 संख्या है, पहला 1 से 25 संख्या का औसत दे दिया है, फिर अंतिम 18 संख्या, लास्ट के 18 संख्या का औसत दे दिया है। तो 18 और 25 क्या हुआ, 43 संख्या। बात कर रहा है ये 46 संख्या का, तो 3 संख्या के बारे में ये नहीं बोल रहा है, जिसमें उसके बाद में वो 28वां संख्या 67 बोल दिया है। तो अभी क्या हुआ, 43 और एक 44 संख्या का बोल दिया है, लेकिन टोटल संख्या 46। 2 संख्या के बारे में नहीं बोला है। बोलता है अगर इन दोनों संख्या को हटा दिया जाए, बोलो हटा दो, जिसके बारे में मुझे भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, इसको हटा दो, तो बोलता है शेष संख्या का औसत क्या है। तो बहुत ही सिंपल है यार, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पहले देखो वही है ना, 1 से 46 संख्या मतलब क्या है, 1 से 25, फिर 26, 27 और 67। देखो ये 28वां संख्या 67 बोला है, फिर 29 से 46। तो बोलता है यही 3 संख्या को
दो संख्या को हटा देने के लिए बोल रहा है। तो मेरे को देखो, अगर दो संख्या को हटा देते हैं तो 1 से 25 संख्या का योगफल, ये दो संख्या हटा दिए, फिर 67 जोड़ा, फिर 29 से 46 जोड़ा, और जितने संख्या का योगफल हुआ और जितने संख्या उससे भागा दे दिया तो मेरी औसत निकल गई। तो फिर हमने क्या किया, देखो 1 से 25 का है तो ये 25 संख्या है, औसत क्या है 45 बोला हुआ था, तो मैंने 25 को 45 से गुणा कर दिया तो ये 1125 हो गया। फिर क्या है, फिर 29 से 46 का बताया हुआ है, 18 संख्या 56 करके है, तो हमने 29 से 46 को लिख दिया तो 18 संख्या बोल ही दिया, औसत 56 है, गुणा कर दिया तो हमारे पास 1008 हो गया। तो देखो मेरे को 1 से 25 संख्या का योगफल मुझे को मिल गया है, 29 से 46 संख्या का योगफल मुझे मिल गया है, 67 को मैं ले लेता हूं और इन दोनों को 26 और 27 को बोला गया इसको निकाल दो, तो हमने निकाल दिया। तो हमने 67 को जोड़ दिया, तो हमने जोड़ा तो ये हमें क्या मिला, ये जब जोड़ा तो मेरे को 2200 मिला। अब देखो 46 संख्या से दो संख्या अगर हटा देते हैं तो भैया बचता कितना है, 44 संख्या। अब 44 संख्या का योगफल मुझे मिल गया है 2200, और संख्या क्या है 44, तो औसत निकालना है तो क्या होगा 2200 बटे 44, 2200 बटे 44 करेंगे तो आंसर जो है 50 होगा। तो आशा करता हूं कि इस सवाल को भी आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। इस लास्ट वक्त अब तो सीजीएल के एग्जाम आने ही वाला है, ये सारे सवाल मैं नहीं बोलता कि यही सवाल आने वाले हैं, लेकिन इस तरह की जो सवाल जो है इसका ट्रेंड चला हुआ है, इसलिए आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।